मास्टर स्ट्रोक। और हमारा सवाल है कि कश्मीर पर फिर भारत को बदनाम कर रहा है विपक्ष, और पहला मुद्दा भी यही है कि कश्मीर पर फिर भारत को बदनाम करने के लिए विपक्ष एकजुट हो चुका है। कश्मीर में 28 ईयू सांसद को देखकर पाकिस्तान को और भारत के विपक्ष को, कुछ जयचंदों को 440 वोल्ट का करंट लग गया है। अब इस मुद्दे पर मेरे साथ बहस करने के लिए बड़ा पैनल जुड़ चुका है, और पैनल में कौन कौन है मैं बताना चाहता हूं आपको जल्द। मेरे साथ है बीजेपी से उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता चारू प्रज्ञा जी, मेरे साथ है कश्मीर मामलों पर जानकार और सीनियर पत्रकार आदित्य राज कौल, विदेश के मामलों पर भी जानकारी रखते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त है लेफ्ट के नेता, नकारात्मकता गैंग के सबसे प्रमुख संचालक विवेक श्रीवास्तव जी, मेरे साथ कश्मीर से जो एक जाने माने पत्रकार है मंसूर जहूर साहब, वो हाल ही में श्रीनगर से लौटकर आए हैं, और मेरे साथ आर्मी के हमारे जाबाज सिपाही हमारे जनरल के सिन्हा जुड़ चुके हैं, और पाकिस्तान कायर पाकिस्तान जो पुलवामा में हमला कर रहा है उसका भी एकाध जो उनकी तरफदारी करने वाला व्यक्ति जुड़ ही जाएगा। अभी उनके यहां तो इंटरनेट काम नहीं कर रहा, पर हमारे कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है और यहां के लोग इसको देखने के लिए तैयार नहीं है। और मेरी राय क्या है, देखिए कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है, पर हमारे यहां पे जो विपक्ष है ना, इनको ईयू के सांसद नहीं भाते। इनके लिए क्या है कि इनको हाफिज सईद, इमरान खान और कांग्रेस पार्टी के नेता चले जाए डेलीगेशन में और वो शांति का सर्टिफिकेट दे दे तो इनके लिए ठीक है। मोदी विरोध में भारत को बदनाम करना हो तो उसके लिए ये विपक्ष का जो नकारात्मकता का जो महागठबंधन है, नेगेटिविटी गैंग, वो हमेशा सक्रिय हो जाता है। विवेक श्रीवास्तव, क्या प्रॉब्लम है आपकी? अंतर्राष्ट्रीय जश्न मनाया जा रहा है कश्मीर में जी, पर आप जैसे विरोधियों में और पाकिस्तान गैंग में मातम। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जश्न मनाया जा रहा है कश्मीर में। यही तो समस्या है कि ये तो एक बाइलेटरल इशू था भारत पाकिस्तान के बीच में। इसमें पहले भारत सरकार गई, ट्रंप साहब के यहां पे चरण स्पर्श कराई, उसके बाद यहां पे आप जो है यूरोपियन यूनियन के लोगों को बुला रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ दोज एमपीज आर राइट विंगर्स। आप अपनी अपोजिशन पार्टी राइट विंगर का क्या मतलब है? राइट विंगर का क्या? एक सेकंड राइट विंगर आपको क्या चाहिए? आपको पाकिस्तान के भाई आपको किसी विदेशी को यहां बुलाने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, आप क्या दिखाना चाहते हैं? और आप कश्मीर के मुद्दे को उठा करके जो बायलेटरल है इंटरनेशनल फोरम पे डाल क्यों रहे हैं? ये समस्या है। आदित्य राज कौल, आप कश्मीर से ज्यादा शायद मुझे नहीं लगता कोई जानता होगा, और विदेशी मामलों पर भी आप अपनी राय रखते हैं। चारू प्रज्ञा, मैं 1 मिनट आपके पास आ रहा हूं। आदित्य राज कौल क्योंकि एक सीनियर पत्रकार है, उनसे पूछ लेते हैं, न्यूट्रल वॉइस है जी। क्या भारत की सरकार ने इंटरनेशनलाइज किया है इस मामले को, और कह कौन रहा है जो जेरेमी कॉर्बन के चरण स्पर्श करके आए? जी शहजाद, मैं पहले तो ये बता दूं कि कल जब लंच पर ईयू के जो 28 नेता आए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए हैं, उनको न्योता था, तो मुझे भी न्योता था। मैं उनसे इंटरेक्शन किया, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के न्योते पर मैं वहां पर गया। और एक बात मैं महत्वपूर्ण बता दूं, जो कांग्रेस और पीडीपी इसको अपोज कर रही है अभी, ये एक दोहरी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये मीडिया में सामने नहीं आया, और मैं पहली बार आपके शो पर यह कह रहा हूं क्योंकि कल मैं वहां पर प्रेजेंट था। कांग्रेस ने अपना नुमाइंदा वहां पर भेजा था, एक फॉर्मर मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के, और पीडीपी ने भी, जो 2 फॉर्मर सीनियर मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के थे और महबूबा मुफ्ती के बहुत ही क्लोज एड हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता इन सब नेताओं का, लेकिन वो वहां पर मौजूद थे। तो अगर वो बॉयकॉट करना चाहते हैं, अगर वो सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ और प्रधानमंत्री के खिलाफ है इस टूर को लेकर, तो क्यों कांग्रेस और पीडीपी के नेता वहां पर लंच जहां ऑर्गेनाइज किया गया था दिल्ली में, वहां पर थे? और दूसरा, बहुत सारी ऐसी विजिट्स होती रही हैं, हमको स्ट्रेटेजिकली देखना चाहिए। हम क्यों अपने गिरबान में नहीं देखते और स्ट्रेटेजिकली नहीं देखते कि ईयू की जो विजिट है, क्योंकि भारत को कुछ छिपाना नहीं है कश्मीर में। हम वहां पर प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, हम चाहते हैं एजुकेशन वहां पर अच्छा हो, जो राइट्स बाकी भारतीयों को है वो वहां पर जम्मू कश्मीर में भी दिए जाएं, और 370 की धारा जो हटाई गई है उसके बाद ये राइट्स वहां पर होंगे, तो क्या पेन होता है इन सब नेताओं को? और हां, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं ये, एक सर्वदलीय संसदीय एक गठन करना चाहिए और वहां पर भेजना चाहिए, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि सीताराम येचुरी, गुलाम नबी आजाद, एनसी का डेलीगेशन ऑलरेडी वहां पर जा चुके हैं, तो कुछ छिपाया नहीं जा रहा है। ऑलरेडी वहां पर एक पॉलिटिकल प्रोसेस ऑन है, एक हिस्टोरिक स्टेप पहली बार 70 साल में लिया जाए, क्यों इन भारत सरकार कभी भी विपक्ष के डेलीगेशन को प्रॉपरली वहां नहीं ले गई है।
स्थिति नहीं दिखाई गई है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई है। आप सुप्रीम और ये कोर्ट के गिमिक्स कर दरवाजे रहे गए हैं, थे। ये 28 आदमी वहां यूरोप से बुला करके गिमिक्स कर रहे हैं। अरे पहले अपने देश के विपक्ष के नेताओं को लेके जाइए, चारू प्रज्ञा आरोप कौन है? सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इजाजत दी, सीताराम येचुरी अपने नेताओं को वहां पर मिले। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद सरकार ने फैसिलिटेट नहीं किया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वजह से 17 लोग, सरकार की वजह से नहीं। 17 लोग उमर अब्दुल्ला से मिले, फारूक अब्दुल्ला से मिले, तो कोई एहसान हो गया क्या? और फोटो भी किया। एक सेकंड, चारू प्रज्ञा, भारत सरकार का पक्ष We are not talking about a political process here. We are talking about a foreign delegation that has got access to Jammu and No, you Kashmir. must talk about the political process. आपको क्या तकलीफ होती है? आप political process की बात करिए। चलिए, पहली बार एक सेकंड, 30 हम- साल में ये पहली बार हो रहा आदित्य। है, क्योंकि मैं कश्मीर पिछले एक दशक से कवर कर रहा हूं। हम पहली बार देख रहे हैं कि EU के 28 लोग बरगलाइए वहां पर आते नहीं, हैं। सबको बोलने ये तो अच्छा होना चाहिए दीजिए, प्रॉस्पेरिटी के अपनी लिए। बारी में बोलिए। चारू प्रज्ञा, विवेक श्रीवास्तव का आरोप आप पे ये है कि आप भारत के सांसदों को नहीं ले जा रहे हैं, विदेशियों को वहां पे घुमा रहे हैं, पर ये अभी तक ये नहीं बता पाए कि इंटरनेशनलाइजेशन का तो काम शुरू किया था पंडित नेहरू ने यूनाइटेड नेशन में कश्मीर को ले जाकर, अधीर रंजन चौधरी ने किया था पार्लियामेंट में बात एग्रीमेंट पढ़ करके। लीजिए आप, उसके बाद बहुत कुछ हुआ है। चलिए चारू प्रज्ञा जवाब दीजिए विवेक श्रीवास्तव के आरोप का। पर लंच खा के आए कांग्रेस वाले उस डेलीगेशन के साथ, किसी पर को अभी वो जाने टीका देते टिप्पणी हैं कर- तो हंगामा होता है, किसी को जाने नहीं देते तो हंगामा होता है। तो विवेक श्रीवास्तव जी को हंगामा ही करना है, चाहे कोई भाई, जाए किसको चाहे कोई भेज ना रहे हैं? जाए। ये भी तो प्रश्न चिन्ह होना कश्मीर चाहिए, में चारू प्रज्ञा। ऑपोजिशन के नेताओं को इसीलिए नहीं भेजा गया है क्योंकि आप जिस तरीके से ये अफवाहें उड़ाते हैं, अच्छा, बदनामी तो अब अपने आप देश हमें की कहीं करते जाने से भी हैं, रोकेंगे। It is बुराई not a free अपने country देश की anymore. करते हैं। आप लोगों की अब free बातें country ही नहीं रहा। इंटरनेशनल अब प्लेटफॉर्म free country नहीं रहा, विपक्ष के नेता कहीं आ जा नहीं सकते। देश के खिलाफ आप रोकेंगे अब हमें, आज तक हमारे ही देश में। पाकिस्तान ने विपक्ष के नेताओं की लाइनें उठा उठाकर भारत को अटैक किया है और आपको वो सब नहीं, चलता तो है। आपका क्या आज कहना है? क्या आप ये कहना international चाहते हैं involve कि होती विपक्ष है, को अब आप तो रोकेंगी, पानी का पानी विपक्ष के होता है। मूवमेंट को कर्टेल जिस तरीके करेंगे? से ये तो डेमोक्रेसी नहीं है। अच्छा विवेक जी, आप एक बात बताइए, आपको हमें जाने मेरा देना चाहिए। सुन लीजिए फिर जवाब। आपको मेरा जवाब सुनने से दिल दुख रहा है, सर दुख रहा है, क्या प्रॉब्लम है? आप अपने समय प्रॉब्लम पर है, बोलिए आप ना। कह रही हैं शोर कि शराबा मत विपक्ष करिए, को मुझे पता है आप हम हर परेशान जगह हैं, फ्रीडम से क्योंकि जाने नहीं कश्मीर देंगे। की स्थिति ये बहुत प्रॉब्लम अच्छी है। बिना विवेक कोर्ट जी, के हम आपको अपने मेरी बात बीमार समझ मिले, आती है, यूसुफ तारिक अंग्रेजी में को बोलूं, एम्स में ला पंजाबी सकते में थे। बोलूं, ये मराठी में प्रॉब्लम है। बोलूं, कौन सी भाषा में सुनकर आप चुप होंगे? हम क्यों चुप हो, हमारा देश, हम तो बोलेंगे। विवेक जी, मैं आप इंतजार कश्मीर कर को रही हूँ, बर्बाद आप करेंगे तो हम आगे बोलेंगे। बोलेंगे नहीं। विवेक जी, बोलने का मतलब ये थोड़ी है कि भारत के खिलाफ बोल देंगे आप, अरे और भाई, पाकिस्तान ये के साथ सब खड़े हो हमारी जाएंगे ना। movement को restrict करते पाकिस्तान हैं। के नैरेटिव को सपोर्ट करने के लिए नहीं, नहीं बोल नहीं, सकते। नहीं। मंसूर जहूर हम साहब, किसी मंसूर पाकिस्तान के जहूर साथ साहब, नहीं है। जहूर साहब और के शहजाद, सिन्हा मेरी बात खत्म नहीं हुई है। चारू मैं आता हूँ मेरी आपके बात पास, खत्म मुझे नहीं हुई है। अगर ये एक विवेक चारू जी मैं आपके के, पास, चारू मैं आपके पास आता हूँ। कश्मीर की एक वॉइस हमारे पास और भी है, मंसूर जहूर साहब, और के सिन्हा को भी मुझे इन्वॉल्व करना है। मंसूर जहूर साहब, प्रॉब्लम यह है कि ये 28 यूरोपियन यूनियन के एमपीज जाएंगे, पाकिस्तान के नैरेटिव की जो धजिया उड़ चुकी है इंटरनेशनल मंच पे, उसकी एक और बार धजिया उड़ाएंगे। आपका फैलाया हुआ झूठ कश्मीर पर कि ये कंसंट्रेशन कैंप है, सबकी आजादी ले ली गई है, वो सारे झूठ को उसका पर्दाफाश कर देंगे, और इसकी वजह से विपक्ष जो है बौखलाया हुआ है कि सच बाहर आ जाएगा दुनिया के सामने। वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। हमने अपने जो मेंबर पार्लियामेंट थे वो जाना चाहते थे कश्मीर, 5 अगस्त के बाद उनको जाने नहीं दिया गया। उत्पात मचाने जाना और चाहते थे। कुछ भी करने जा रहे थे, अच्छा, अपने ही कुछ थे भी ना। करने जाने तो थे। कुछ भी करने जा रहे थे। और उनका जाकर स्वागत- वो जाकर हमारा अधिकार है। फायदे फिर आप लेंगे। हमारा अधिकार है। लेंगे क्या? जो लोग राइट विंग से हैं, कश्मीर जो एक मुझे तो बात करने अपने देश को क्या बदनाम होने मंसूर देंगे? जहूर आप और अपने के सिन्हा, अपनी चारू आंखों चारू से देखने चारू वाले दस सेकंड, लोग चारू पार्लियामेंट दस सेकंड। पाकिस्तान इसको यूएन तक लेकर गए हैं। वो मेंबर पार्लियामेंट जा रहे हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, जिन्होंने एक करके, सब एक साथ नहीं। हिटलर का साथ दिया था कभी दूसरी जंग अजीम में, तो उनको जाने दिया गया और वो ऑप्शन ही नहीं, अनाज वहां गए कश्मीर और उनका अरेंज मैनेज सारा हुकूमत ने सेंट्रल गवर्नमेंट एक सेकंड, चारू मंसूर जहूर और के सिन्हा से मैं ये बोलना चाहता हूँ के सिन्हा, एक सेकंड, सवाल ये है, मंसूर जहूर जिनको घर की मुर्गी बुला रहे हैं, मैं उनको जयचंद बुलाता हूं। वो घर की मुर्गी नहीं है, जयचंद है। नहीं तो वन पार्टी क्योंकि रूल कर दीजिए, पाकिस्तान के डोसे में छपना चाहते हैं। शहजाद भाई, आप वन पार्टी रूल कर इमरान खान उनको सलामी देता है कि आप क्या कह रहे हो।
आपके हिसाब से ये तो याद नहीं रही ना। बौखलाओ मत। होने वाले लोग वही है, फिर सिर्फ जान भाई, सिन्हा, आप इसको जयचंद बुलाते हैं, जयचंद भी कब होगा इनके लिए आंकना। जी के सिन्हा बोलिए। के सिन्हा प्लीज। इनको यदि जयचंद भी का आप संज्ञा देते हैं तो वो भी कम होगा। देश के अहित में, देश के बरखिलाफ केवल विपक्ष का नाम मतलब यह नहीं कि आप देश के अहित में खड़े हो जाइए। देश के साथ नहीं, कौन डिसाइड करेगा देश का हित और अहित क्या है? जुड़ते हैं। आप डिसाइड करेंगे पाकिस्तान की रोना कि देश का क्या सही और क्या गलत को देखिए। आप थोड़ी ना डिसाइड करेंगे, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, विधानसभा डिसाइड करेगी। आप कौन है डिसाइड करने वाले? विवेक श्रीवास्तव, देश के लिए क्या सही सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है आपको? 370 में आपने विधानसभा की मंजूरी नहीं ली, आपने अपनी मनमानी करी है। विपक्ष को कॉन्फिडेंस में आप लेते नहीं, विपक्ष को दौरे पे लेके नहीं जाते हैं, हमें कश्मीर दिखाया नहीं जाता। और देश के लिए क्या सही सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है आपको? 370 में आपने विधानसभा की मंजूरी नहीं ली, आपने अपनी मनमानी करी है। विपक्ष को कॉन्फिडेंस में आप लेते नहीं, विपक्ष को दौरे पे लेके नहीं जाते हैं, हमें कश्मीर दिखाया नहीं जाता। और विदेशियों को लेकर के पहुंच रहे हैं। जरूरत नहीं है, गुंजाइश नहीं है। बीजेपी 370 को भी आपने गलत तरीके से हटाया है। बीजेपी के साथ आप क्या है, आप जो है जनरल साहब, ये देश सबका है, आपको मानना पड़ेगा। अच्छा, विवेक श्रीवास्तव, मंसूर जहूर आपकी सोच कितनी गिरी हुई हो सकती है। हमारी सोच बहुत अच्छा ठीक है, विवेक श्रीवास्तव ऐसे नहीं, आपको बोलने का हक नहीं। चलिए, आपने के. क्या सिन्हा किया है? साहब, देश के. को सिन्हा तोड़ने साहब। के अलावा, हाँ के सिन्हा साहब, आपको देश को तोड़ने के अलावा देश के बरखिलाफ मंजूर जहूर वर्सेस आदित्य राजकौल। क्या करेंगे? एक देश के हित सेकंड, की बात भारत की सरकार पे भरोसा नहीं है, ठीक है, ना करे भरोसा। विवेक श्रीवास्तव, एक सेकंड आदित्य, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। आदित्य और मंजूर साहब, आदित्य, इनको भारत की सरकार पे भरोसा नहीं है, मैं मान सकता हूं, मत कीजिए भारत की सरकार पे भरोसा, मोदी इनका दुश्मन है। सुप्रीम कोर्ट पे तो भरोसा होगा ना। और ये मंजूर सऊर साहब कल तक कश्मीर में थे, परसों तक कश्मीर में थे। अगर इतना ही क्लैम्प डाउन था, कंसंट्रेशन कैंप था, तो इनको छोड़ते क्यों? यहां पे आके देश को गुमराह करने के लिए क्यों छोड़ देते खुला? उनको पकड़ के रखते ना, जेल में डाल देते। आज ये स्टूडियो में हमारे जहर उगल रहे भारत के खिलाफ। अगर जेल अच्छा, आदित्य राजकौल, फिर उसके बाद आदित्य राजकौल, फिर उसके बाद तो कश्मीरी पंडित को भी बोल। शहजाद, मैं एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं। शहजाद, 2 मिनट अगर आप मुझे दें। आदित्य, जिससे इस आपके प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक दर्दनाक वाकया घटा है। हाँ। शहजाद, आपके प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक दर्दनाक वाकया घटा है पुलवामा में, जहां पर 14 फरवरी को 40 हमारे पैरामिलिट्री के जवान मारे गए थे। वहां पर एक द्रविगाम गांव है, वहां पर पूरे कश्मीर में आज 10वीं कक्षा के इम्तिहान चल रहे हैं और वहां पर टेररिस्ट ने स्कूल के अंदर फायरिंग की है। और अभी तक जितने भी ऑपोजिशन के आपके वॉइसेस हैं पैनल पे, किसी ने भी ये इंसिडेंट कंडेम नहीं किया है। सारे चैनलों पर चल रहा है अभी ये। इससे पहले भी हमने कल रात को देखा, अनंतनाग में एक ट्रक ड्राइवर हम कंडेम कर रहे हैं इस इंसिडेंट को। बताने के बाद आप कंडेम कर रहे हैं। मैं इसी पुलवामा का रहने वाला हूँ, इसी इलाके का रहने वाला हूँ। पूरा अगर ऐसा हुआ है, मुझे पास अभी न्यूज़ नहीं आ रहा कि ऐसा हुआ हो। बहुत ही अफसोसनाक बात है। शाहरुख कोई भी कंडेम करेगा, क्योंकि मैं भी उसी पुलवामा का रहने वाला हूँ। अगर ऐसा हुआ है, इंडिया के लेफ्ट ऐसा हुआ है, कांग्रेस की ये उजागर करती है। एक एक करके सब एक साथ बोलेंगे, किसी की आवाज नहीं जाएगी। मंजूर जहूर साहब, एक सेकंड प्लीज, कॉन्स्टिट्यूट नहीं। मंजूर जहूर साहब प्लीज। भी नहीं आ रही है, सिर्फ एक चारू प्रज्ञा, मेरा सवाल मंजूर जहूर से ये है कि जैसे पाकिस्तान ने इनको पैसे लेके भेजा हो टीवी पर आज। देखिए, अरे क्या बोल रहे हैं? किसी का ट्रायल रिकॉर्ड पता है? आप खुद ही ऐसे कह रहे हैं। आपको हराम और हलाल का कुछ पता है? मैडम, आप ऐसे कैसे किसी को बात करेंगे? पाकिस्तान में भेजा है। मंजूर जहूर साहब, पता है किसी का मेरा बाप कौन है, दादा कौन है, दादा परदादा कौन है? ऐसे किसी को बोल रहे हैं ऐसे अनाथ। अच्छा मंजूर जहूर साहब, एक सेकंड। पाकिस्तान में मंजूर जहूर साहब, एक सेकंड। मंजूर के सिन्हा, उसी धरती से आते हो। चलिए, मेरा एक सवाल है मंजूर जहूर साहब। औरंगजेब की बात, औरंगजेब आजादी के थे, आप ऐसे नहीं कह सकते। मंजूर जहूर साहब, सवाल सुनिए। जानते हैं, मैं आपको मैं एक सेकंड में सवाल पूछ सकता हूँ क्या? आप किस तरह से किसी को कह सकते हैं? साइलेंस, एक सेकंड। मंजूर जहूर साहब,
साइलेंस इन द स्टूडियो। मैं पाकिस्तान के खिलाफ ही नहीं मंजूर कर सकता। साहूर साहब, पाकिस्तान साइलेंस। मेरा पड़ोसी है, मेरा उसका मंजूर साहूर साहब, साइलेंस सर, सवाल पूछने मेरी दीजिए। एक गुमराह है। चलिए, मेरी एक के सिन्हा, आरजू मुझे है एक सवाल उनके पूछने साथ। दीजिए मंजूर मेरी साहूर एक साहब। आरजू है, एक सवाल है, ठीक है, के एक सिन्हा सवाल है मेरे ये मंजूर साहब से। जी, मुझे पूछिए, पूछने सवाल सुनिए, दीजिए। सवाल सुनिए, ये उसी सवाल धरती सुनिए। से आते हैं जहां पर औरंगजेब पैदा होता है, उसी धरती से आते हैं जहां लेफ्टिनेंट उमर फयाज पैदा होता है, जो अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं इस देश के लिए, कश्मीरियत के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए। ये कैसे लोग हैं मंसूर भाई, मंसूर साहब, ये कैसा है आपका अन्याय? अच्छा, आप जवाब अपने ही जवाब लोगों मैं के सवाल अगेंस्ट पूछूं पे उसके बाद बातें जवाब करते हैं। दीजिए। साहब, सवाल सुनिए, सवाल फायरिंग हुई सुनिए। है। के सिन्हा, फायरिंग एक हुई है सेकंड, आर्मी मुझे के ऊपर। एक सेकंड, के सिन्हा, शहजाद, सवाल मेरा भी एक चारू, सवाल मैं आ रहा हूं है। आपके पास। चारू, शहजाद, एक सेकंड प्लीज, मुझे मॉडरेट करने दीजिए। मेरा भी एक सवाल एक है। सेकंड चारू, प्लीज जी। मुझे मॉडरेट करने दीजिए। मंजूर साहूर साहब, ब्रेक से पहले मुझे तुरंत एक जवाब बताइए कि पाकिस्तान इतना बौखलाया हुआ है कि आपके पुलवामा में, जहां से आप आते हैं, बिल्कुल, वहां पे हमला कर रहा है क्योंकि उनको इस 28 सांसदों के जाने से फर्क पड़ रहा है। आप फिर भी उनके नैरेटिव को मजबूत कर रहे हैं। मैं किसी का नैरेटिव मजबूत नहीं कर रहा हूं। मैं एक बात कह रहा हूं, मैं मुझे आप जब कोई पाकिस्तानी कह सकता है ना कुछ कह सकता नहीं, पर है। जयचंद की तरफ एक तो आ रहा है ना, मैं कम हिंदुस्तानी हूँ जनरल साहब। जयचंद की तरफ एक पक्ष पेश आ रहा है। मैं कम हिंदुस्तानी हूँ। सिर्फ गलत नहीं कह रही है चारू प्रज्ञा। पाकिस्तानी नहीं होते इस तरह से किसी को मुझे सरकार की बात नहीं, भारत के स्टैंड को क्रिटिसाइज मुझे एक ब्रेक लेना होगा, मुझे एक ब्रेक लेना होगा, एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद में देश की जनता जिसकी वोटिंग चल रही है, शेयर चैट के वीडियोस भी आए हैं, क्या सोचते हैं वो लोग कि भारत का विपक्ष। लोकतांत्रिक शो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम आगे बढ़े उससे पहले देश की जनता, शेयर चैट के यूजर्स क्या सोचती है इस मुद्दे पर कि क्या भारत का विपक्ष सच में जयचंद की तरह भारत को बदनाम करने के लिए ही मतलब एक हो रहा है। सुनिए शेयर चैट के यूजर्स क्या राय रखते हैं और आपको वोटिंग के नतीजे भी दिखाएंगे। विपक्ष हमेशा पाकिस्तानियों के साथ देता आ रहा है और अभी भी दे रहा है। विपक्ष इस बात पे भड़की हुई है कि भारतीयों को जम्मू कश्मीर का दौरा नहीं किया जाने दिया जा रहा है और विदेशियों को किया जा रहा है, जो हमारे लोकतंत्र, हमारे संविधान के खिलाफ है। तो दोस्तों, अगर बात मेरी मानी जाए तो विपक्ष को इसमें मौका ही नहीं देना चाहिए। विपक्ष को बिल्कुल मौका नहीं देना चाहिए, विपक्ष को बाहर कर देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान का ही साथ दिया है और वह पाकिस्तान का साथ देने में कभी छूट पीछे नहीं हटता। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान का कोई प्रतिनिधि हमारे देश में पाकिस्तान के लिए बोल रहा है। तो आदित्य राज कौल, जो पूरी दुनिया को और भारत में सबको लग रहा है कि एक कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक है, मोदी का ईयू मास्टर स्ट्रोक है, वो राहुल, प्रियंका, विवेक श्रीवास्तव और उनकी गैंग के कुछ लोगों को लग रहा है कि एक कूटनीति है। समझाइए विवेक श्रीवास्तव को कि एक कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक क्यों है। देखिए, भारत को कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है और तभी पहली बार ऐसा सोचा गया कि क्यों हम एक फॉरेन डेलीगेशन को क्यों ना एक्सेस दें, उनको दिखाएं कि कश्मीर में कैसे राइट्स हैं लोगों को फ्रीली मूव कर सकते हैं। और जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और ISPR जो इमेज क्रिएट कर रहा है कि जेनोसाइड हो रहा है, एथनिक क्लिंजिंग हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है, ऐसी सच्चाई नहीं है। और इनको जब वो मुजफ्फराबाद गए थे, चुनौती दी थी आप फॉरेन डेलीगेशन लेके जाए और विद इन 5 डेज हमने देखा फॉरेन डेलीगेशन अब आया है कश्मीर में। तो क्यों इंडिया के लेफ्ट को प्रॉब्लम हो रही है, क्यों इंडिया की कांग्रेस पार्टी को प्रॉब्लम हो रही है, क्यों अगर वो मोदी के खिलाफ है, अगर वो बीजेपी के खिलाफ है, समझा जा सकता है, सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ क्यों है? सवाल कंधे पर हाथ क्यों नहीं रखते? आपकी सरकार है क्यों अगर वो मोदी के खिलाफ है, अगर वो बीजेपी के खिलाफ है, समझा जा सकता है, सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ क्यों है? सवाल कंधे पर हाथ क्यों नहीं रखते? आपकी सरकार सिक्योरिटी फोर्सेस को मिसयूज करती है, हम उसके खिलाफ हैं। कैसे मिसयूज किया? कैसे मिसयूज किया? कैसे आपकी सरकार है और मेरी सरकार है। मैं एक पत्रकार हूं, आप राजनीतिक दल से संबंध रखते होंगे, आप एक विचारधारा को सपोर्ट करते होंगे, लेकिन मैं एक कश्मीरी पत्रकार हूं और मैं आपको ग्राउंड रियलिटी दे रहा हूं। आपकी सरकार, मेरी सरकार न बोले करती है साहब। आप अपने देश के विपक्ष के नेताओं को तो ले नहीं गए, ट्रांसपेरेंसी आपने प्लीज लोकसभा और राज्यसभा के साथ आपकी सरकार और मेरी सरकार मुझसे बिल्कुल कहना पड़ेगा। आप बीजेपी की बैटिंग करेंगे तो हमें कहना पड़ेगा। नहीं, विवेक श्रीवास्तव
विवेक श्रीवास्तव आदित्य राजकौल सीनियर पत्रकार है, आपको शायद पता नहीं है, पर वो सीनियर पत्रकार है, वो किसी की साइड लेने नहीं है, वो भारत की साइड पे, आप किसकी साइड पे, आप किसकी साइड पे हो, भारत की साइड लगानी है तो फिर मैं नहीं रोक सकता। विवेक श्रीवास्तव, सवाल पूछ सकता हूं आपसे? विवेक श्रीवास्तव, मंजूर जहूर साहब, दोनों से सवाल। 99% जगहों से रिस्ट्रिक्शन हट चुके हैं, स्कूल खुल चुके हैं, मोबाइल फोन खुल चुके हैं, लैंडलाइन खुल चुके हैं, एप्पल ट्रेडर्स ट्रेड करना चाहते हैं। एक हफ्ते में 4 ट्रक ड्राइवर्स को पाकिस्तानियों ने मारा, आतंकवादियों ने मारा। ये सिचुएशन एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के लोग भी बोलेंगे और पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। आपको इससे प्रॉब्लम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मंच की भारत को जरूरत नहीं थी। 1947 से अब तक कश्मीर के सारे मुद्दे और कश्मीर खुद एक बायलेटरल इशू था। जरूरत नहीं थी ना, आप उसको जरूरत नहीं थी ना सर, जरूरत नहीं थी ना, आप उसको अमेरिका के दरवाजे पे लेकर गए हो। अच्छा, वेरी गुड, इंटरनेशनली आपने किया है, इसके खिलाफ है। पाकिस्तान ने जाकर बात करनी शुरू करी कश्मीर की, हर देश के सामने कोई भी कॉन्फ्रेंस हो, बात वहाँ कश्मीर की होगी थी। अरे आप लोगों को आपत्ति इस बात की है, सच्चाई कश्मीर की बात आएगी, सब लोग ये बोलने लगेंगे कश्मीर में शांति है, सुख है, वहाँ के लोग खुश हैं, और इस खुशी से आपको परेशानी है, क्योंकि इस खुशी का मतलब ये है कि तब आप अंदर आएंगे। आज भंग हो गई। एक सेकंड, मंजूर जहूर साहब और चारू प्रज्ञा, अगर इंटरनेशनल फोरम्स की जरूरत नहीं थी जैसे विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं, तो विवेक श्रीवास्तव कहां थे जब अधीर रंजन? प्लीज विवेक श्रीवास्तव, यू हैव टू लेट मी आस्क द क्वेश्चन। ठीक है, अब मुझे सवाल, बायलेटरल इशू और नॉट? विवेक श्रीवास्तव सीखना बंद करें और सवाल पूछने दीजिए मुझे। आप बताइए, तब आप कहां थे जब अधीर रंजन चौधरी को मैंने आपसे कहा कंडेम कीजिए, उन्होंने जब इसको इंटरनेशनल मामला बताया, तब आप कहां थे? हमने हमेशा तब आप कहां थे? सुनिए सर, प्लीज सवाल सुनिए। ये एक बायलेटरल इशू है। विवेक श्रीवास्तव, आप AK-47 की तरह लगातार गोलियां दागते रहेंगे या सवाल भी सुनेंगे? ठीक है, बताइए साहब। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी जो कुटिल नीति बता रही है ना प्रियंका वाड्रा, उनसे आप जरा पूछेंगे कि नेहरू जी जब यूनाइटेड नेशंस ले गए तब आप लोग कहां थे? उसके बाद 1947 से आज तक इतने प्रक्रिया, तो आप मानेंगे ना गलतियां किसकी थी? गलतियां किसकी देन थी? मंजूर साहब, गलतियां किसकी देन थी? वो आज कुटिल नीति बता रहे हैं। कश्मीर से यूएन का ऑफिस हटा सके, वो यूएन का ऑफिस एक एक करके एक यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स का ऑफिस श्रीनगर में है, उड़ी में है, तो वो किसकी मेहरबानी है? चारू प्रज्ञा, बात की है शहजाद की, जब ये इंटरनेशनल डेलीगेशन लौट के अपने घर जाएंगे, वो मोदी जी की तारीफ करेंगे, वो भारत की तारीफ करेंगे, वो बोलेंगे कश्मीर में मसला इतनी शांति से अपने अच्छे तरीके से सुलझाया गया है। मोदी जी की तारीफ से आपत्ति है विवेक श्रीवास्तव को, कश्मीर के लोगों की सुख शांति से परेशानी है विवेक श्रीवास्तव को, क्योंकि अगर वहाँ के लोग खुश हैं तो उनकी राजनीति कैसे चलेगी? उनकी राजनीति सरकार को गाली देते हैं, पूरी दुनिया में टूर पर आए हैं, वो सरकारी, वहां सरकारी सभा पर नहीं आए। किसी की बात नहीं जाएगी इस तरीके से। आप लोग मतलब बच्चों की तरफ पेश आ रहे हैं। आप लोग क्या फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं क्या? के सिन्हा साहब, प्लीज इन लोगों को थोड़ा डिसिप्लिन समझाइए और आप मुझे बताइए कि ये कश्मीर में भी करें थोड़ी। प्लीज विवेक श्रीवास्तव, आप बहुत ज्यादा आज मिसबिहेव कर रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव बोले इंटरनेशनलाइज नहीं करना चाहिए। जब मैंने विवेक श्रीवास्तव को पूछा कि जेरेमी कॉर्बिन के चरण स्पर्श करने क्यों गया कांग्रेस का डेलीगेशन, जो कहता है प्लेबिसिट होना चाहिए, वो कांग्रेस का डेलीगेशन नहीं था सर, प्लीज, वो ऑफिशियल कांग्रेस ओवरसीज कांग्रेस का था। तस्वीरें दिखाइए, तस्वीरें दिखाइए विवेक श्रीवास्तव को, तस्वीरें दिखाइए कांग्रेस पार्टी ने उसी को। प्लीज सर, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि हेड पे आप देखिए शहजाद, यदि आप इनको चुप कराएंगे थोड़ा सा, सर मेरे बस के बाहर है, मैं चुप हूं। देखिए श्रीवास्तव साहब, आप रहने दें। आप चीन के या तो पाकिस्तान के या तो मलेशिया के या टर्की की भाषाएं बोलते हैं। यदि आपको ये नहीं सुनाई देता कि दुनिया के पूरे देश 100, देखिए केवल 4 देश ऐसी भाषा बोलते हैं, आप उसके पक्ष के ऊपर में अपनी बातें रख रहे हैं। विवेक मेरे भाई सुन लीजिए, आज जब आप ये कहते हैं कि ये इंटरनलाइज इशू कर रही है देश, ये तो ऑलरेडी ये इंटरनलाइजेशन नहीं है। यदि ये नहीं है तो कैसे यूएन के अंदर में उठी है बात?
यूएन के पटल में ये बातें हुई हैं। इशू में तो और यूनाइटेड UN के नेशंस कहीं नहीं सिक्योरिटी चल काउंसिल के ऊपर में क्लोज रहा। ये सिर्फ भारत पाकिस्तान का बायलैटरल इशू था। करनी है इसको बीजेपी गवर्नमेंट ने मिसमैनेज किया है। चुप रहे आप। इसको आप इंटरनेशनल ले गए हैं। आप चाइना की बात करते हैं। यदि इसको डिफीट करना है तो आप बायलैटरल इशू को खुले तरीके से बात करेंगे। आप खुले तरीके से इसको डिफीट करना पड़ेगा। ये डिप्लोमेसी का हिस्सा है। ये कोई डिप्लोमेसी नहीं है, पहल है। ये मोदी साहब का पब्लिक रिलेशन है। सिर्फ स्वयं के लिए क्या बात करते हैं भाई कैसे ही होती है विवेक साहब। कोई डिप्लोमेसी आपको नहीं है मैं सर। समझा दूं, यदि आप अज्ञानी हैं, आपको ज्ञान नहीं है, आप इतना डिप्लोमेसी के हैं। हाँ, प्यारों से आप मोदी सरकार की पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज स्वयं के लिए है। तो ये ओनली फॉर द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। विवेक ये क्या पब्लिक रिलेशन की बात करते हैं आप? ठीक है, ये तो और बढ़नी चाहिए। के सिन्हा। डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, के सिन्हा चालू कर दिया। डिप्लोमेटिकली आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। पूछना चाहता हूँ आदित्य राजकौर जी, मुझे पूरा करने दीजिए बात। के सिन्हा की बात, ना तो इनको समझ है, स्ट्रेटेजिक ज्ञान है, ना तो इनको कोई सामरिक ज्ञान है, ना तो एक सेकंड सर, छोटा छोटा रखते हैं ताकि सबको मैं इन्वॉल्व कर सकूं प्लीज। अपनी पूरी के पूरी एफर्ट लगा देते हैं। आदित्य राजकौर, दुश्मन बोलिए, देश के हित में बोलिए। आदित्य राजकौर, ठीक है विवेक खोलो। आदित्य राजकौर, मंजूर जहूर साहब ने कहा, आदित्य राजकौर वर्सेस मंजूर जहूर साहब, मंजूर जहूर साहब ने एक बात कही, गर्मा गर्मी में सुनाई नहीं दी होगी दर्शकों को, विवेक श्रीवास्तव इतना चीख रहे हैं। अब 2 मिनट रुक जाइए विवेक श्रीवास्तव। मंजूर जहूर साहब ने कहा ये ऑफिशियल डेलीगेशन तो है नहीं। अगर ऑफिशियल डेलीगेशन नहीं है, वहां पे किसी के आने जाने पर रोक नहीं है, 28 विदेशी लोग आते हैं वहां पे, देखकर माहौल यूरोप में जाके अच्छी बातें रखेंगे, तो इनके पेट में दर्द क्या हो रहा है? कूटनीतिक जीत ही हो गई ना वो तो। इंटरनेशनलाइज कैसे होगा अगर ऑफिशियल डेलीगेशन नहीं है तो? समझाइए इनको। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। शहजाद मैं एक और चीज बता दूं, कल जब मैंने 2 घंटे चर्चा की इन 28 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो यूरोप से आए हैं, इन सब ने वेलकम किया जो आर्टिकल 370 का पूरा एब्रोगेशन हुआ है। और जब चर्चा हुई मुझे पता चला कि उनको ऑलरेडी पता था कि डिस्क्रिमिनेशन एंड हुई है, और जो भारत के बाकी लॉज हैं और राइट्स हैं वो कश्मीरियों को, जम्मू के लोगों को, लद्दाख के लोगों को मिलेंगे। इंस्टेड ऑफ इंडिया, वो लोग बात कर रहे थे कि कैसे पाकिस्तान में माइनॉरिटीज हैं, क्रिश्चियंस हैं, अहमदिया हैं, उनके साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो जब यूरोपियन एमपीज ये देख सकते हैं तो इंडिया की ऑपोजिशन को या कश्मीर में 4-5 लोगों को क्यों तकलीफ होती है? मंजूर साहब जवाब दीजिए। भी प्रोग्रेस करेगा, प्रॉस्पेरिटी होगी, एजुकेशन होगी, बेटर हेल्थ केयर होगा। तो सबसे पहले ये 30 सालों में, 3 दशकों में सबसे अच्छा कूटनीतिक का डिसीजन लिया गया है। सबसे अच्छा कूटनीतिक डिसीजन है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर मंजूर साहब देश है, यूएई है, सऊदी है, मंजूर साहब कहना चाहता हूं और लोगों को पता चले कि भारत मंजूर साहब, आदित्य राजकौर, मंजूर साहब की प्रॉब्लम यह है कि उस डेलीगेशन में पाकिस्तान के सांसद नहीं, इमरान खान के सांसद नहीं है। इनकी प्रॉब्लम यह है कि हाफिज सईद नहीं है। इनकी प्रॉब्लम यही है। कोल साहब को मैं एक चीज बताऊं, क्या ये मुझे बता सकते हैं, ये भी जर्नलिस्ट हैं, कि इससे पहले एक और 12 अक्टूबर को एक डेलीगेशन गया श्रीनगर, कश्मीर, दिल्ली से, तो वो श्रीनगर में 2 दिन ठहरा और 2 दिन के बाद वापस वो दिल्ली आए और दिल्ली से मुख्तलिफ जगह हैदराबाद, अजमेर वगैरह गए। सर, क्या उन्हें इस चीज की नॉलेज है? ये इससे पहले भी एक डेलीगेशन लग रहा है और आई वाज द कोऑर्डिनेटर ऑफ दैट डेलीगेशन। उसमें इंटरेस्ट नहीं है। आई वाज द कोऑर्डिनेटर ऑफ द डेलीगेशन एंड दैट वाज द मंजूर साहब, मैं आपसे सूफी सजादा निशीन काउंसिल। मंजूर साहब, मेरा सवाल आपसे क्या है? इसके बाद भी अगर कोई मुझे ये कहेगा कि ये पाकिस्तान से मंजूर साहब सोच पर बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स ऑन ग्राउंड हो रहे हैं, चाहे वो सूफी संगत हो, चाहे वो बाहर की डेलीगेशन अपने आप आने वाली हो। नहीं, पर ये सर, ये सब चीजें मैं आपका इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। मंजूर साहब, एक सेकंड, डिबेट है। मसूद साहब, मंजूर साहब की प्रॉब्लम, मंजूर साहब की प्रॉब्लम क्या है? के सिन्हा, मंजूर साहब की प्रॉब्लम कश्मीर के लोगों की जीत है, कश्मीर की आवाम की जीत है। मंजूर साहब की प्रॉब्लम क्या है? के सिन्हा जी, के सिन्हा जी, लिए जो आपके झूठ का पर्दाफाश, झूठ का पर्दाफाश और कैसे हुआ? बीडीसी के अभी चुनाव हुए, ये सारे लोग बॉयकॉट कर गए। जो कश्मीर चिल्लाते हैं ना, यहाँ पे एक और है, दिखाइए विवेक श्रीवास्तव,
कश्मीर 370 370 बीडीसी चुनाव नहीं लड़ते, 98% वहां पे वोटिंग हुई और ये रो रहे हैं। बल को आपने इस्तेमाल करके करा, ये देखो बाइकआउट करने वाले कैसे चिल्ला रहे हैं। कोई भला नहीं हुआ है, कोई भला नहीं हुआ है। ये तो देश की जनता बताएगी, देश की जनता बताएगी कि भला हुआ है कि नहीं हुआ है। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। एक सेकंड, मैं छोटा सा ब्रेक लेकर लौट के आ रहा हूं, क्योंकि देश की जनता की बार बार ये बात करते हैं, देश की जनता और कश्मीर की जनता क्या कह रही है, मैं उनको दिखाना चाहता हूं वोटिंग के जरिए। कहना चाहता हूं कि देखिए 83% लोग, जैसे बीडीसी के चुनाव में लोगों ने वोट डाला, वैसे यहां पे वोट डाल रहे और कह रहे हैं कि देखिए विपक्ष जो है उसका एक ही एजेंडा है, जयचंद की तरह भारत को बदनाम करो। पर मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब ईयू के लोगों को, भारत के लोगों को कश्मीर में, नए कश्मीर में दिख रहा है अमन का चमन, तो ये विपक्ष के लोगों को वहां पे ऊर्जा चमन क्यों दिख रहा है, समझ में नहीं आता। पर मैं अपने मेहमानों का धन्यवाद करना चाहता हूं, आज मेरे पास वक्त इतना ही था। धन्यवाद सबका, के सिन्हा जी आपका, आदित्य राज कौल आपका, चारू प्रज्ञा, मंजूर जहूर साहब और विवेक श्रीवास्तव। पर जाने से पहले 107 सेकंड में मैं आपको कश्मीर का जो सच है वो दिखाना चाहता हूं। ये आदित्य राज कौल ने अपने ट्विटर पे भी ट्वीट किया था। 107 सेकंड मतलब 2 मिनट से कम में आप देखेंगे कि कश्मीर दरअसल किस हालात से गुजरा है और नया कश्मीर कैसे उठ खड़ा हुआ है। देखिए ये वीडियो और कल फिर से जो सच है वो दिखाना चाहता हूं। ये आदित्य राज कौल ने अपने ट्विटर पे भी ट्वीट किया था। 107 सेकंड मतलब 2 मिनट से कम में आप देखेंगे कि कश्मीर दरअसल किस हालात से गुजरा है और नया कश्मीर कैसे उठ खड़ा हुआ है। देखिए ये वीडियो और कल फिर से जुड़ेंगे 3:55 पर नए टाइम पर, राइट अराउंड पर, एक और सुलगते हुए मुद्दे के साथ। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा इंडिया न्यूज पर। 107 सेकंड में कश्मीर का